ओके सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 निकिता। देखो क्या है, राइट फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट क्या, थर्ड राइट। और मैंने आपको कई बार निकिता पहले ही बताया भाई, या तो वो फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे नाम लिखो, या फिर नाम दे देंगे और बोलेंगे फॉर्मूला लिखो, है ना। ज्यादातर बुक्स में जो क्वेश्चन है वो है मेरे ख्याल से फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूले का क्या निकले, नेम। अब बच्चा ज्यादा क्वेश्चन वही लगाता है कि फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला दिया है जैसे वो K2 वगैरह वगैरह, है ना, ऐसे इसका नाम लिखो, है नहीं। हाँ जी। और कम बच्चा ये कम करके जाता है ये वाली चीज को, क्या नाम दिया और उसका क्या लिखो फॉर्मूला, वो लगता है वो सोचता है वो कर लेगा लेकिन कर नहीं पाता। ठीक है, तो आइए करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। कैसे करते हैं इसका, पहले तो ये क्वेश्चन ही मुझे बताओ ये कहाँ का होगा। ये पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, ये आप अच्छे से जानती हैं, ये हमारा जाएगा कौन से चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन का जाएगा। टॉपिक 1 का होगा। टॉपिक 1 में भी क्या, नॉमन क्लेचर का क्वेश्चन है ये। और टफ मॉडरेट इजी के हिसाब से आप इसे कहाँ फिट करना चाहोगे अपने लिए। ओके मतलब आप इसका खुद कर सकती हो, ये बोलना चाह रही हो आप। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपके सारे चैप्टर में आपको यही सबसे ज्यादा वो लगता है कि ये वाला चैप्टर थोड़ा, ठीक है। तो देखिए कहाँ करते हैं उस क्वेश्चन को, क्या था वो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट था, राइट, क्या था, क्रोमेट। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा एडिट वेडिट करके कर रहा हूँ, क्रोमेट थर्ड था, राइट। कैसे खेलना है भाई निकिता, भाई पोटेशियम है, ये है कैटायन, तो ये बचा हुआ पूरा पीछे का क्या हो गया आपका, एनायन, राइट। पोटेशियम का मतलब होता है के, और के का चार्ज होता है +1। वहीं ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट में ये देखो लीगेंड भी है और मेटल भी है, तो पक्का ये डब्बे में होगा, ये क्या होगा पक्का, एनायन क्या होगा। और इवन इसके जो मेटल के नाम है उसमें 8 लगा हुआ है, तो 8 लगा हुआ है तो पक्का ये आपका एनायन ही है, आप समझ गए होंगी। ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई का मतलब 3, ऑक्सलेटो का मतलब क्या होगा ब्रैकेट में 3 क्या होंगे, C2O4 ग्रुप, राइट। भाई ऑक्सलेट क्या होता है C2O4, और ट्राई का मतलब 3, राइट। एल्यूमिनेट नहीं है हमारे क्वेश्चन में, क्या दिया है क्रोमेट, क्या दिया है, मतलब अंदर क्या होगा हमारा Cr। और इस पूरे का चार्ज, इस पूरे डब्बे का चार्ज, मार्क माय वर्ड्स, ये 3 क्रोमियम का चार्ज है ना। इस डब्बे का चार्ज हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, स्मूथ। अब देखो Cr का चार्ज उसने कितना दे रखा है +3, C2O4, अच्छा प्लस C2O4, आपको अगर ना याद हो तो C2O4 होता है COO नेगेटिव, और COO नेगेटिव बोले तो इसी को आप बोलते हो C2O4 ऑक्सलेट। इसमें देखो माइनस माइनस, तो माइनस कितना चार्ज इसका, माइनस का 2, है ना, एक का -2 तो 3 का इंटू, और इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका ओवरऑल चार्ज x, +3 -2 इंटू 3 क्या हो गया माइनस का 6, इक्वल टू x, +3 -3 क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू x। इसका मतलब k तो निकिता +1 ही है, लेकिन जो आपका क्या है एनायन, उसका चार्ज क्या है -3, है ना। ऐश सिंपल, एनायन का -3 कहां फेंक दोगी, के पैरों में, और के का चार्ज फेंक दोगी कहां, डब्बे के पैरों में, बोले तो ये, तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला, K3 Al की जगह पे आप क्या लिख दोगे यहाँ पे Cr C2O4 होल 3, हाँ है जी, क्यों, नहीं पर उसने तो यही दिया था ना, 3 तो दिया था,
आ गया आपका आंसर ये वाला K3Cr C2O4 3। देखो अब आप ना अंदर से ये होना चाहिए निकिता, जिस स्टेज पे आप क्वेश्चन को पढ़ के खुद आंसर लिख दो, आता भी है और आंसर भी लिख दो, बस ये वाली स्टेज तक आना है। बस मतलब जिस दिन आप पेपर कर रही हो अरे हाँ अब खुद लिख रही हो आप आंसर, समझ लो कैसे, विथ कॉन्फिडेंस। प्लस आपको एक्सरसाइज हो गई हो जाए ये वाली कि ये ना जैसे आप कर रही हो इधर से